नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास होने वाली है और इसमें भी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम उपसर्ग व प्रत्यय। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही सरल होते हैं। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दें, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे फैमिली में न्यू मेंबर जुड़े हुए हैं या जो हमारे यूट्यूब पर नए हैं या हमारे पुराने साथी हैं, प्लीज़ जिसने भी अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो वॉच कर सकें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उपसर्ग उपसर्ग का मतलब क्या होता है? तो देखिए, उपसर्ग यानी कि उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना का क्या अर्थ होता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। तो देखिए, देखते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग इज इक्वल टू यानी कि उप प्लस के सर्ग, उप प्लस के सर्ग, उपसर्ग। तो उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है दोस्तों समीप। उप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समीप, यानी कि पास में। और सर्ग में मतलब क्या होता है? उप प्लस के सर्ग, उप प्लस के सर्ग यानी कि उपसर्ग। तो उप का मतलब समीप हो गया और सर्ग का मतलब क्या हो गया? सृष्टि करना। शब्द सर्ग का क्या हो गया? सृष्टि करना, सृष्टि करना। तो इसका पूरा क्या अर्थ हो गया? सृष्टि करना है, यानी कि उपसर्ग। उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। किसी शब्द के देखिए दोस्तों, किसी शब्द के समीप आकर यानी कि पास आकर, समीप आकर एक नया शब्द बनाना, एक नया शब्द बनाना। नया शब्द बनाना। तो उपसर्ग का मतलब क्या है? उप प्लस सर्ग। उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना का क्या अर्थ हो गया? किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है? दोस्तों, उपसर्ग की परिभाषा क्या है? देखिए, देखते हैं। उपसर्ग, हमारे उपसर्ग की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनकी अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थात उनके अर्थ को क्या है? बदल देते हैं। वो ही क्या कहलाए जाते हैं? उपसर्ग कहलाए जाते हैं। वो क्या कहलाए जाते हैं? उपसर्ग। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा उपसर्ग है। उप का मतलब ही क्या है? जो आगे। उप, देखिए आगे भी हम कैसे लिखते हैं? आगे ऐसे लिखते हैं ना। तो उपसर्ग में भी क्या क्या आ रहा है हमारा? इसी प्रकार का वो आ रहा है। तो इससे हम आगे लिखते हैं। तो आगे भी हो गया इस प्रकार का, और ऊ का मतलब भी आगे हो गया। ऊ का मतलब भी आगे हो गया। और देखिए, प्रत्यय, प्रत्यय लगता है। प्रत्यय क्या लगता है हमारे? ये शब्द के पीछे लगता है। शब्द के पीछे। तो पीछे कैसे लिखते हैं हम? पीछे ऐसे लिखते हैं। तो पीछे में भी क्या आ गया हमारा? पे आ गया। प्रत्यय में भी क्या आ गया? पे आ गया। तो आप पीछे प्रत्यय को इस प्रकार से और उपसर्ग को इस प्रकार से। उपसर्ग का मतलब आगे, प्रत्यय का मतलब पीछे। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही सरल सी ट्रिक है। तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है।
समझ में आ गया होगा। अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी कि उप का मतलब आगे और परसर्ग प्रत्यय का मतलब पीछे, प्रत्यय का मतलब पीछे। तो देखिए अब इसके क्या देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ, जो किसी शब्द के आरंभ, जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, विशेषता ला देते हैं। उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। क्या ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं। उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं। जो आरंभ में जो शब्द होते हैं, जो किसी शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, अथवा क्या कर देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, उपसर्ग कहते हैं। वही क्या कहला जाते हैं, उपसर्ग कहला जाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने तो आप एक ट्रिक से भी याद रखना है, उप का मतलब जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे लगते हैं। सिर्फ आपको ये एक ट्रिक याद रखना है और आप एग्जाम में जब एक शब्द आएंगे ना तो आप इसको आराम से निकाल के ले जाएंगे। बस आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए उपसर्ग आगे लगता है या प्रत्यय पीछे लगता है। तो सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, आप सभी को अच्छे से कर ले जाएंगे। तो देखिए जैसे क्या होता है, जैसे देखिए परा, ये क्या हो गया हमारा, परा, ये उपसर्ग हो गया हमारा परा। तो परा से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देखते हैं, परा से कौन कौन से शब्द बनते हैं ये देखते हैं। देखिए जैसे कि पराजय, परभाव, पराजय, पराभाव, पराधीन, पराभूत। जैसे कि पराजय, देखिए पराजय में परा आ गया हमारा और ये क्या हो गया, जय हो गया। तो हमारा जय क्या हो गया, हमारा ये प्रत्यय हो गया। पराजय, पराभाव, पराभाव, पराधीन और पराभूत। आपको इनको याद रखना। देखिए इसमें भी परा हो गया, इसमें भी परा हो गया, इसमें भी परा हो गया और ये क्या आ गए हमारे, ये हो गए हमारे उपसर्ग। और ये हमारे जो शब्दांश हैं ये परा, ये क्या है, ये हमारे किसी शब्द के स्टार्टिंग में लग रहे हैं, शब्द के। देखिए ये हमारा पूरा क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया और ये इसके स्टार्टिंग में लग रहा है। ये परा क्या है, स्टार्टिंग में लग रहा है, ये सभी स्टार्टिंग में लग रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग में लगते हैं, जो आगे लगते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, उपसर्ग बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, उपसर्ग बोलते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इनके दोस्तों उपसर्ग के अन्य नाम भी हैं, उपसर्ग के अन्य नाम भी हैं, आप उनको भी बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग के अन्य नाम, उपसर्ग के अन्य नाम, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप इनको भी याद रखना है। आपको क्या करना है, इनको भी याद रखना है। तो दोस्तों उपसर्ग के अन्य नाम क्या हो गए, ये हम देखते हैं। उपसर्ग के अन्य नाम क्या हैं, जैसे कि आदि प्रत्यय क्या है हमारे, देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं।
क्या हो गया हमारे, आदि प्रत्यय, आदि प्रत्यय। तो ये प्रत्यय आ जाता है ना, ये प्रत्यय आ जाता तो क्या सोचते हैं लोग बाग कि प्रत्यय आ गया तो ये क्या हो गया हमारा, प्रत्यय में आता है, ये उपसर्ग का भाग नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। आदि प्रत्यय क्या है, ये उपसर्ग का ही एक अन्य नाम है। आदि प्रत्यय क्या है, हमारा उपसर्ग का ही एक अन्य नाम है। तो अगला क्या हो गया हमारा, आदि प्रत्यय हो गया एक रचनात्मक प्रत्यय। इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक, रचनात्मक, रचनात्मक प्रत्यय। ये भी इसका क्या है, उपसर्ग का अन्य नाम है। और एक क्या आ जाता है हमारा, व्युत्पत्ति मूलक। क्या आ जाता है हमारा, व्युत्पत्ति मूलक, व्युत्पत्ति मूलक, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय। ये भी क्या है हमारा, ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग का अन्य नाम है। एक क्या है हमारा, पहला आ गया हमारा वो आदि प्रत्यय, दूसरा रचनात्मक प्रत्यय, और तीसरा आ गया हमारा व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय। तो दोस्तों आपको इसको याद रखना है, ये क्या है, उपसर्ग के ही अन्य नाम है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं ये उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, 10 होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो देखिए उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या। तो कितने होते हैं ये हमारे, हिंदी में कितने होते हैं दोस्तों, हिंदी में उपसर्ग होते हैं हमारे 10 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। और आपको संस्कृत में याद रखना है दोस्तों, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में होते हैं हमारे 19, संस्कृत 19, संस्कृत में कितने होते हैं हमारे 19 उपसर्ग होते हैं। और हमारा उर्दू में कितने होते हैं, उर्दू को भी याद रखना है आपको, बस सिर्फ एक याद रखने के लिए। उर्दू में भी कितने होते हैं दोस्तों, उर्दू में भी हमारे 19 होते हैं। उर्दू में भी कितने होते हैं दोस्तों, 19 होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, उर्दू में भी 19 और संस्कृत में भी 19। और हिंदी में कितने होते हैं दोस्तों, हिंदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में कितने होते हैं, उपसर्गों की संख्या 10 होती है। अब वो 10 कौन कौन से होते हैं, अब उनको देखते हैं। 10 कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अब उनको देखते हैं। उपसर्गों की संख्या, तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों हमारा, नंबर 1 पर क्या आता है हमारा, ए। नंबर 1 पर क्या आता है हमारा, ए आता है। ए से क्या है, अन, ए, अन, ए और अन। तो ए अन से क्या हो गया हमारा, रोकना या मना करना। ए से क्या है हमारा, मना करना या रोकना। ए से क्या हो जाएगा हमारा, रोकना या मना करना, रोकना या मना करना। ये क्या हो गया हमारे, फर्स्ट हो गया। उसके बाद आया हमारा दूसरा आया, तो दूसरा क्या है, अध। दूसरा क्या हो गया हमारा, अध हो गया। तो अध से क्या है हमारा, आधे या अपूर्ण, आधे या अपूर्ण, आधे या अपूर्ण। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा ऊन। तीसरा क्या हो गया हमारा, ऊन। ये क्या है, एक काम। इसका अर्थ क्या है, एक कम। इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, एक कम। और चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया हमारा ओ। चौथा क्या है दोस्तों हमारा, ओ हो गया। तो ओ का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ है हमारा मना करना। ओ का अर्थ क्या है, मना करना। ओ का अर्थ हो गया मना करना। तो दोस्तों अगला क्या है हमारा, पांचवा। पांचवा क्या आता है, पांचवा आता है हमारा दू। पांचवा दू। तो दू से क्या हो जाएगा हमारा, दू से हीन या बुरा। दू से क्या हो जाएगा हमारा, हीन या बुरा। और छठा क्या हो गया हमारा, छठा आ जाएगा हमारा नी। छठा क्या है हमारा,
नी आ जाएगा। तो नी से क्या है हमारा अभाव, ए भाव। नी से क्या हमारा दोस्तों अभाव। विशेष या निषेध, विशेष या निषेध। अभाव, विशेष या निषेध। तो अगला क्या है हमारा सातवां। सातवां क्या है दोस्तों हमारा, सातवां है बिन। सातवां क्या है हमारा बिन। बिन से क्या आ जाएगा हमारा निषेध। बिन से भी क्या आ जाएगा हमारा निषेध। आठवां क्या है दोस्तों, आठवां है हमारा भर। आठवां क्या है भर। तो भर से क्या आ जाएगा ठीक पूरा, ठीक पूरा। भर यानी कि पूरा भर दे। और दोस्तों नौवां क्या है हमारा, नौवां हो जाएगा हमारा कु। नौवां क्या है कु। तो देखिए कु या के। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा बुरा या हीन। बुरा या हीन। और 10वां क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 10वां है हमारा सु। 10वां क्या है हमारा सु या से। इससे क्या हो जाएगा हमारा श्रेष्ठ सात। श्रेष्ठ सात। तो दोस्तों ये है हमारे उपसर्ग। हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं 10 होते हैं, और 10 के 10 क्या है हमारे, ये सारे के सारे उपसर्गों की संख्या है। ये क्या दोस्तों सारे के सारे हमारे उपसर्गों की संख्या है जो हमारे 10 होते हैं। तो आपको इसका क्या लेना है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका क्या कर लीजिएगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये याद रखना है उपसर्गों की संख्या कितनी होती है हमारे 10 होती है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम आगे। अब क्या देखते हैं हम आगे देखते हैं। तो देख दोस्तों पहला क्या हमारा, पहला क्या है हमारा, पहला है ए। ऐसे नहीं। तो अब इसका हम उपसर्ग देखते हैं। ऐसे नहीं। तो इसके उपसर्गों से योग से बने शब्द क्या क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं देखिए अजान, अलग, एकाज, ए छूटा, ए पच, ए चेत, अथाह है, अवेर, अटेल। ये क्या होते हैं सब ऐसे आते हैं। जैसे कि ए जान, अजान। तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया हमारा ए हो गया। उपसर्ग क्या हो गया ए हो गया। अलग, एकाज, एकाज। और क्या हो गया हमारा अटल, अटल हो गया। अचेत और एथाय आदि। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारे ए उपसर्ग हो गए। ये क्या हो गया हमारे ए उपसर्ग हो गए। तो आपको इस तरीके से, तो ये हमारे उपसर्ग हो गए ए उपसर्ग। ये क्या आ रहे हैं, ये हमारे शब्द के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, शब्द के स्टार्टिंग में आ रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं हम दूसरा। तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा अन। तो अन का क्या है बिना। जैसे कि अन से क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे अनपढ़। जैसे कि अनपढ़, अनदेखा, अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनबन, अनसुना, अनबन। इसमें सभी क्या है हमारे ए उपसर्ग आते हैं। इसमें क्या आ रहे हैं हमारे अनुपसर्ग। इसमें क्या आ रहे हैं दोस्तों अनुपसर्ग आ रहे हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है।
तो अब देखिए अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा तीसरा। तो तीसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारा दोस्तों, अध। तीसरा क्या है, अध। अध का क्या मतलब है, आधा। अध का क्या है, आधा। तो दोस्तों अध को भी देखते हैं, अध से कौन कौन से बनते हैं हमारे, जैसे कि अधमरा, जैसे कि अधमरा, अध जला, अध पका, अध सीजा और अध नंगा, अध खिला। ये क्या बनते हैं हमारे, ये अध से उपसर्ग बनते हैं। जैसे कि अध खिला, जैसे कि अध खिला, अधमरा, अध मरा, अध पका, अधमरा, अध पका और अध कचरा, अध कचरा। ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये हमारे अध उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारे अध उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कौन सा आता है हमारा, आगे आता है हमारा चौथा। आगे कौन सा आता है हमारा, चौथा। चौथा क्या है हमारा, उन। तो उनसे क्या है हमारा, एक काम, एक काम। तो दोस्तों इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, ये उनसे कौन कौन सा आता है, इसको भी देखते हैं। तो उनसे आता है जैसे कि 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79। तो ये किससे बनते हैं, उन सब से बनते हैं। जैसे कि जैसे कि दोस्तों 29, जैसे कि 29 और 39, उन, देखिए 39, 39, 39 और 49, 49। और उसके बाद क्या होता है, 59, 59। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब चलिए अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा आता है हमारा, अगला आता है हमारा पांचवा। अगला कौन सा आता है हमारा, अगला आता है पांचवा यानी कि दो। अगला क्या आता है हमारा, दो आता है। जैसे कि दुबला, दुकाल। अगला क्या आता है दोस्तों हमारा, अगला आता है हमारा छठा। छठा का क्या होता है हमारा, नी। तो नी शब्द से कौन कौन से बनते हैं हमारे, नी से यानी कि निकम्मा, निहत्ता, निधड़क, निधड़क, निडर, निपुता, निठल्ला और नीपट। इससे क्या बनते हैं हमारे दोस्तों, ये शब्द बनते हैं। जैसे कि निडर, नी से कौन सा, निडर। नी से कौन सा दोस्तों, निडर हो गया एक। तो एक निपुता, एक कौन सा हो गया, निपुता। और एक निहत्ता, नी, एक निहत्ता। और एक हो गया निधड़क, नी धड़क। और एक हो गया हमारा दोस्तों निठल्ला, निठल्ला आदि। तो ये किससे आगे, ये नी उपसर्ग से। तो नी हमारा क्या है, इसमें उपसर्ग हो गया। तो अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा आता है हमारा, सातवां आता है। तो सात में से कौन सा आता है हमारा, बिन। सातवां कौन सा आया हमारा था, बिन। तो बिन से कौन कौन से उपसर्गों से बनता है, बिन, बिन खाया, बिन खाया, बिन बोया, बिन जाया, बिन जाने, बिन माने, बिन बुलाया, बिन देखा और बिन सोचा। तो ये बिन से कौन कौन से बनते हैं दोस्तों, बिन खाया, जैसे कि बिन खाया, बिन खाया। तो इसमें क्या उपसर्ग आ गया हमारा, बिन आ गया। इसमें क्या हो गया, बिन आ गया। और अगला क्या बनता है, बिन बोया, जैसे कि बिन बोया। इसमें भी कौन सा उपसर्ग आ गया, बिन आ गया। और है बिन जाया, अगला कौन सा आ गया, बिन जाया। इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, बिन आ गया। और इसमें बिन जाने, बिन
बिन जाने, बिन देखा, बिन देखा। इसमें भी दोस्तों कौन सा है, बिन आ गया। और जैसे अगला क्या देखें, बिन सोचे, बिन सोचा, बिन सोचा। तो दोस्तों इसमें भी क्या है हमारा, बिन उपसर्ग आ गया। इसमें भी क्या आ गया हमारा, बिन उपसर्ग आ गया। अगला क्या आ गया हमारा दोस्तों, अगला आ गया हमारा 8वां आ गया, भर, भर पेट, भरपूर, भरसक, भरपाई। इससे भर शब्द, भर उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, भर पेट, भरपूर, भर पेट, भरपूर, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरसक, भरपाई, भरसक और भरपाई यानी कि आदि। तो ये किससे बन रहे हैं दोस्तों, ये किससे बन रहे हैं हमारे, भर से। देखिए भर उपसर्ग से बन रहे हैं, भरपूर, भरसक, भरपाई और आदि। तो हमारा 9वां, 9वां कौन सा आ गया दोस्तों, जैसे दोस्तों देखिए इसमें ती शब्द से भी बनता है, कौन सा, ती उपसर्ग से कौन कौन सा बनता है दोस्तों, ती उपसर्ग के तिराया, तिनकोना, तिरपाई, तिरंगा, तीन गुना और तिमाही। जैसे कि तिराया, जैसे कि तिराया। तो ती से क्या हो गया, ये हमारा तिराया, ती उपसर्ग लग के क्या बन गया, तिराया बन गया। और तिकोना, तो ये कौन सा दो हो गया दोस्तों, तिकोना हो गया। और एक तो कौन सा, तिपाई, कौन सा हो गया, तिपाई। और एक हो गया दोस्तों तिरंगा, क्या हो गया दोस्तों, तिरंगा। और एक हो गया हमारा तीन गुना, एक क्या हो गया, तीन गुना। और दोस्तों एक क्या हो गया हमारा, तिमाही, एक क्या हो गया हमारा, तिमाही आदि। इसमें ये क्या है दोस्तों, इसमें ती लगकर, ती उपसर्ग लगकर क्या बनने हैं हमारे, शब्द बनने। इसमें कौन सा उपसर्ग है, ती उपसर्ग है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या हो हमारा, अगला लास्ट आया था हमारा से क्या हो गया, इसका अर्थ सहित। तो इससे कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं से, जैसे कि सहित, सचेत, सवेरा, सजग, सहेली, सहित, सहित, सचेत, सवेरा, सजग, और कौन सा बनता है, सहेली। ये किससे हमारे से उपसर्ग लगकर, से उपसर्ग लगकर ये हमारे सारे के सारे शब्द बन रहे हैं, से उपसर्ग लगकर सारे के सारे शब्द बन रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब स्टार्टिंग में, शब्द के स्टार्टिंग में जो लगता है उसी को क्या बोलते हैं हम, उपसर्ग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और हमारे उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, उपसर्गों की संख्या होती है हमारी 10 होती है हिंदी में। और उर्दू और संस्कृत में कितनी होती है, 19 19 होती है। और उपसर्ग का क्या होता है, उप प्लस के सर्ग, यानी कि उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना। का अर्थ क्या होता है, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। तो दोस्तों इसके क्या क्या नाम थे, इसके अन्य नाम थे आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय। आपको ये अच्छे से याद रखना है। और उपसर्ग की क्या परिभाषा थी, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थात उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, उप मतलब स्टार्टिंग में जो शब्द लगता है किसी शब्द के उसको क्या बोलते हैं, हम उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अब आते हैं हम प्रत्यय पर। अब किस पर आते हैं दोस्तों, अब आते हैं हम अपने प्रत्यय पर। प्रत्यय, तो दोस्तों प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, प्रत्यय की व्युत्पत्ति, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होता है। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति प्लस ए। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होता है हमारा, प्रति प्लस ए, प्रति प्लस ए यानी कि प्रत्यय।
इसका क्या हो गया संधि विच्छेद, प्रति प्लस ए यानी कि प्रत्यय, अर्थात बाद में लगने, बाद में लगने वाला, बाद में लगने वाला शब्द जो बाद में लगता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए, जो शब्दांश, जो शब्दांश शब्द के, जो शब्दांत शब्द के या शब्दों के अंत में लगकर, शब्दों के अंत में लगकर, जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उनके अर्थ को क्या कर देते हैं दोस्तों, बदल देते हैं। वे क्या कहलाए जाते हैं, हमारे प्रत्यय कहलाए जाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, प्रति प्लस ए यानी कि प्रत्यय, जो शब्द के लास्ट में लगता है, जो शब्द के लास्ट में लगता है, जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को क्या है, बदल देते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रत्यय। यानी कि देखिए, प्रत्यय का मतलब पीछे, प्रत्यय तो इसमें पे आ रहा है हमारा, इसी को क्या रखना, पे से ही पीछे, और उपसर्ग से मतलब आगे, उपसर्ग से मतलब आगे। जैसे कि दोस्तों देखिए, हमारा लिखावट, हमारा क्या होता है एक शब्द, लिखावट, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, लिख प्लस आवट। तो ये आवट क्या है दोस्तों, आवट क्या हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया। यानी कि लिखावट के लास्ट में कौन सा आ रहा है, लिख प्लस आवट, तो आवट क्या हो गया हमारा, आवट प्रत्यय हो गया, और लिख क्या हो गया इसमें हमारा, लिख हमारा उपसर्ग हो गया, लिख क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। तो आपको ये याद रखना है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये प्रत्यय बनता है, इस प्रकार से क्या बनता है हमारा प्रत्यय। अब देखिए, कुछ शब्द हम देख लेते हैं, कुछ क्या है, सन, जैसे कि दोस्तों वाला, एक हमारा जो प्रत्यय है क्या बनता है, उबाला। वाला से कौन कौन से शब्द बनते हैं, पढ़ने वाला, दिखने वाला, बोलने वाला और लिखने वाला, इस प्रकार से अनेकों शब्द बनते हैं। जैसे कि पढ़ने वाला, तो इसमें वाला क्या हो गया हमारा, प्रत्यय होगा, इसमें वाला क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। जैसे कि दिखने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, चलने वाला, चलने वाला, रुकने वाला, इस प्रकार से अनेकों शब्द बनते हैं। रुकने, रुकने वाला, इस प्रकार से वाला से क्या है, हमारे अनेकों प्रत्यय बनते हैं, अनेकों प्रत्यय बनते हैं। प्रत्यय वाला ये क्या हो गया हमारा, वाला, पढ़ने वाला ये क्या है हमारा, प्रत्यय हो गया, वाला क्या हो गया हमारा दोस्तों, प्रत्यय हो गया। और देखिए एक आता है, हम आऊ से बना लेते, एक क्या है हमारा, आऊ, तो आऊ से, आऊ प्रत्यय लगकर कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ, दिखाऊ, खाऊ और जलाऊ, अनेकों शब्द इस प्रकार से बनते हैं। जैसे कि बिकाऊ, तो इसमें बिक आऊ, आऊ से क्या हो गया हमारा, आऊ प्रत्यय लगकर कौन सा हो गया हमारा, बिकाऊ, बिकाऊ शब्द हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, बिकाऊ, और एक टिकाऊ, कौन सा हो गया दोस्तों, टिकाऊ हो गया। इस प्रकार से अनेकों शब्द बनते हैं। चलाऊ, दिखाऊ, खाऊ,
इस प्रकार से दोस्तों हमारे अनेकों शब्द बनते हैं। ये प्रत्यय लगकर, क्या लगकर? प्रत्यय लगकर। तो दोस्तों ये प्रत्यय क्या है? हमारे शब्दों के अंत में लगते हैं। शब्दों के अंत में जो लगते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? हमारे प्रत्यय कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको याद रखना है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो दोस्तों बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और प्लीज़ जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपको भी देखने में मज़ा आए और हम भी जो मटेरियल लाते हैं उसको बनाने में और ज़्यादा मेहनत कर सकें और ज़्यादा हम क्या कर सकें, उसको अच्छे तरीके से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करना नहीं भूलना, हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।